प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, उसमें चौंकाने वाला तत्व सर्वाधिक है। उनकी राजनीतिक शैली ही ऐसी है। जब भी कोई बड़ा कदम वो उठाते हैं तो उसमें आप देखिएगा ध्यान करके, उसमें चौंकाने वाली चीज जरूर होगी। नोटबंदी से लेके और तमाम चीजें हैं, मंत्रिमंडल में मंत्रियों को स्थान देने की बात हो, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हो, किसी भी चीज में आप ले लीजिए, भाजपा में कोई बड़ी नियुक्ति हो, नरेंद्र मोदी के फैसलों और उनकी अगली रणनीति क्या होगी उसका अनुमान लगाना बहुत, मैं कहूंगा नामुमकिन ना भी हो तो बहुत मुश्किल जरूर होता है। और अब तैयारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 2024 के चुनावी महासमर की, स्वाभाविक है। 350 दिन के आसपास का समय बचा है कुल। और इस लगभग 300-325 दिनों का जो कालखंड है उनके पास चुनाव में जाने से पहले, इसमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2-3 बड़े फैसले मोदी करके देश को एक बार फिर चौंका सकते हैं। देश तो चौंकेगा चौंकेगा, भारतीय जनता पार्टी की सियासी सेहत भी उससे दुरुस्त हो जाएगी, ऐसा भी माना जा रहा है। और भाजपा को उससे अगर लाभ की स्थिति बनेगी चुनाव में तो स्वाभाविक है इसका एक नैसर्गिक परिणाम ये होगा कि विपक्षी दलों के लिए स्थितियां और गंभीर हो जाएं। 2024 के चुनाव से पहले देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं तो आप भी चौंकेंगे अभी, लेकिन बात ठीक है, तैयारी पूरी हो चुकी, कागज पत्तर फाइल दुरुस्त हो गए, संघ के स्तर से लेकर भाजपा के सांगठनिक स्तर तक जितना जमीन पर चर्चा होनी थी वो हो गई, सरकार के स्तर पर जितनी चर्चा होनी थी वो हो गई, विधि आयोग से चर्चा हो गई। और अब स्थिति ये है कि सरकार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय को ले जाना है और उसके बाद संसद के पटल पर रखना है और संसद की मोहर लगेगी। अब जानकार लोग ये बता रहे हैं कि ये चूंकि बहुत बड़ा शुभ काम होगा तो इसको, नई संसद बन रही है, संसद का नया जो भवन बन रहा है उसमें जब काम शुरू हो तो भी श्री गणेश इसी से हो जाए, कॉमन सिविल कोड से, समान नागरिक आचार संहिता से। भाजपा इस तरह के टोटकों में भी बड़ा यकीन रखती है कि भाई नई संसद, नया भवन, तो उसमें कुछ शुभ काम हो जाए ऐतिहासिक। कॉमन सिविल कोड आप समझ ही रहे, उसको लेकर भारत की राजनीति में 75 साल से लाठी चल रही है। कॉमन सिविल कोड का नाम आप कहीं ले दीजिए, लोग आपको मुस्लिम विरोधी ठहरा देते हैं। क्यों भाई? कॉमन सिविल कोड से तो आदिवासी समाज देश का जो लगभग 11-12 करोड़ है वो भी प्रभावित है, मुस्लिमों से ज्यादा प्रभावित है। वहां तो वैसा हंगामा नहीं। कॉमन सिविल कोड का मतलब, अरे भाई आप दंड संहिता में सब बराबर है कि नहीं है? आईपीसी में क्या चोरी के बदले हाथ काटे जा रहे हैं? नहीं ना। क्या दुष्कर्म के अपराधी को संगसार किया जा रहा है, पत्थर से मार मार के मौत दी जा रही? नहीं ना। वहां आप शरीयत लॉ से नहीं चल रहे ना। तो इतनी सी बात है कि सिविल मामलात में खासतौर पर शादी ब्याह, स्त्री के अधिकार, बच्चों के अधिकार, बच्चे गोद लेने के अधिकार, ये जो तमाम इस तरह की चीजें हैं, तलाक की प्रक्रिया विधि, इन सब में एक समानता आ जाए देश में। और आपको जान के हैरानी होगी कि
संघ ने, भाजपा ने पिछले 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में देश के आदिवासी समाज में इस कॉमन सिविल कोड को लेकर एक आम सहमति बनाने के लिए बड़ा भारी डोर टू डोर काम किया है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर। और अब बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज के बीच में उतनी सहमति बन गई जितने की जरूरत किसी सत्तारूढ़ पार्टी को होगी, क्योंकि बड़ी संख्या है, 12 करोड़ के आसपास इस देश में आदिवासी हैं। और इस कॉमन सिविल कोड का एक और फायदा, जिसकी ओर हमारी आपकी शायद निगाह नहीं जाती, आपने अक्सर टीवी में देखा होगा, अखबारों में खबर देखी होगी, देश की अदालतें मुकदमों के बोझ से करहा रही हैं। मुकदमों का अंबार, मुकदमों का पहाड़। जिस दिन इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, जानकार बता रहे हैं कि लगभग 1/4 मुकदमे देश भर की अदालतों से अपने आप निरस्त हो जाएंगे। ये इसका एक अलग किस्म का लाभ है। कम से कम उतनी राहत तो मिलेगी अदालतों को। और भारतीय जनता पार्टी जब अपने पुराने अवतार में थी, जनसंघ, ये कॉमन सिविल कोड का वादा, समान नागरिक संहिता का वादा भाजपा का तबका है। कॉमन सिविल कोड, धारा 370 को हटाना और अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना, ये 3 नारे, 3 वादे भाजपा के पुराने हैं जनसंघ के समय से। 2 हो गए, 370 हट गई, राम मंदिर बन रहा है। और जनवरी, अगले वर्ष के जनवरी में 14 जनवरी तारीख हो सकती है या 22 जनवरी तारीख हो सकती है, जो मेरी अपनी सूचना है। रामलला की मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठापित हो जाएगी मंदिर में। अयोध्या में मंदिर का प्रथम तल बन के तैयार हो जाएगा पूरा, और भक्तों के लिए खुल जाएगा। तो 2 बड़े वादे पूरे हो गए, एक ही बचा था, सिविल कोड, यूनिफाइड सिविल कोड। वो वादा नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव में जाने से पहले पूरा करके जाना चाहते हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और जो संबंधित मंत्रालय हैं इन मसले से जुड़े हुए, उन सबके मंत्रियों को यही निर्देश दिया कि जितना जल्दी हो सके इस मसले पर तत्परता से कार्रवाई करिए और विधेयक का रूप स्वरूप तय किया जाना चाहिए। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव होगा। और वैसे भी सोचिए कि जब ये देश इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि स्त्री की स्त्री से और पुरुष की पुरुष से शादी कराने पर चर्चा करने लगा। सोचिए, कभी सोचा था हमने, आपने, कि हिंदुस्तान इतना तरक्की कर जाएगा कि औरत की औरत से और आदमी की आदमी से शादी कराने की चर्चा होने लगेगी। और चर्चा भी कहां? कल्लू पान वाले की दुकान पे नहीं, गुड्डू चाय वाले की थड़ी पे नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भीतर मुकदमा है जिसमें इस बात पर चर्चा हो रही है। और अब तो चर्चे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा रुख अपना लिया कि ये मामला बहुत गंभीर है, ये औरत की औरत से शादी और आदमी की आदमी की शादी, और इसको समझना पड़ेगा। और इतनी गंभीर हो गई कोर्ट कि उसने सरकार से कहा कि आप राज्यों का भी ओपिनियन लीजिए कि इस तरह की शादी जो है, सेम सेक्स मैरिज, इसमें राज्य क्या कह रहे हैं। कोर्ट अभी तक ये इंप्रेशन दे रहा है कि ये तो समय के साथ बदलाव है, होना चाहिए। तो जब इतना बदलाव हो गया कि प्रकृति का सिद्धांत पलटा जा रहा है, आदमी आदमी से ब्याह करे, सोचिए, दूल्हा भी आदमी, दुल्हन भी आदमी, जय जय। दुल्हन और दामाद भी स्त्री और दुल्हन भी स्त्री। वो परिदृश्य आप कल्पना करिएगा।
उसके बाद सोचिएगा कहाँ स्थिति बनेगी। खैर, तो जिस देश में ने इतनी तरक्की कर ली उस देश में कॉमन सिविल कोड ना हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं तो कहूँगा कॉमन सिविल कोड तो ले आइए। जब पर्सनल लॉ का अब कोई मतलब बचा, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का भी क्या मतलब बचेगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस बात पर विचार करे। वो 1% मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई नहीं। मान लीजिए वो ये कह दे कि ओके आदमी से आदमी का ब्याह होगा और औरत से औरत का ब्याह होगा, कोई नहीं रोक सकता माई का लाल। क्या मान लीजिए फैसला हो जाए, मान लीजिए, तो पर्सनल लॉ बुक क्या करेंगे? फिर शरीयत कानून क्या करेगा इसमें? कोई कानून तो कोर्ट ने कह दिया, क्या वो वैसे खत्म हो जाएंगे कानून? क्या फिर बच्चे होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, गोद लेने का अधिकार देना होगा, क्या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन खैर वो मेरा आज का विषय नहीं, उस पर फिर किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं जब देश इतना तरक्की कर ही गया भाई, तो फिर मोदी जी ने ठीक ही सोचा कोई इसी झटके में कॉमन सिविल कोड भी ले आओ, सब समान कर दो। भारत में जितने नागरिक हों वो किसी भी धर्म, मत, मजहब, पंथ के मानने वाले हों, लेकिन फौजदारी और सिविल दोनों मामलों में कानूनी अधिकार बराबर होने चाहिए सबके पास। एक कानून लागू होना चाहिए। जब कारोबार के लिए एक जीएसटी कर दी पूरे देश में, एक देश एक कानून, तो यहां 70 किस्म के कानून क्यों चलें? वो हलाला है, वो मलाला है, क्या क्या है, कैसी कैसी स्थितियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। स्त्री होगी, वो हिंदू स्त्री और मुस्लिम स्त्री के बीच में के आधार पर विभाजित नहीं की जा सकेगी। फिर कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद बच्चा भारत का नागरिक होगा, वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके हकों पर। धार्मिक कानून, धार्मिक रवायतें आपके निजी जीवन के लिए होंगी, लेकिन वो सब रवायतें, वो सब पर्सनल लॉज कॉमन सिविल कोड आने के बाद आपके घर की चहारदीवारी के बाहर नहीं जा पाएंगी। देश में एक ही कानून होगा और उसका नाम होगा कॉमन सिविल कोड। धन्यवाद।